अरनेठा राजस्थान का एक छोटा सा गांव जहां अर्जुन नाम का 21 साल का एक लड़का रहता था। अर्जुन के परिवार में माता पिता और उसकी एक छोटी बहन रहती थी। अर्जुन का परिवार काफी कट्टर धार्मिक सोच रखने वाला था। गांव वालों की नजरों में अर्जुन मेहनती और सीधे स्वभाव का लड़का था। अर्जुन का जीवन खेत और किसानी के बीच ही घूमता था। हर सुबह वो अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और शाम को गांव की चौपाल पर बैठकर दोस्तों संग बातें करता। उसके जीवन में शेर की चकाचौंध तो नहीं थी, लेकिन एक सुकून भरा जीवन और अपनों का साथ जरूर था। गांव अरनेठा में सितंबर की एक सुहानी सुबह थी। हवा में धान की खुशबू तैर रही थी, खेतों में हरियाली मुस्कुरा रही थी और अर्जुन अपने खेत में हल चला रहा था। माथे पर पसीना था, लेकिन मन शांत था। तभी उसकी नजर दूर से आती एक नई छाया पर पड़ी। एक दुबली पतली लड़की सफेद और हल्के नीले रंग के सलवार कुर्ते में, सिर पर दुपट्टा ढके, गांव के स्कूल की ओर बढ़ रही थी। उसके कदम धीमे धीमे स्कूल की तरफ पड़ रहे थे, जैसे कि हर कदम पर सोच रही हो कि ये गाँव से अपनाएगा या नहीं। उसका नाम था नाजिया। नाजिया एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार की इकलौती बेटी थी, जो मेहनती और अपने दम पर कुछ करना चाहती थी। इसीलिए नाजिया अपने गांव से थोड़ी ही दूर पर बसे गांव अरनेठा में स्कूल के बच्चों को पढ़ाने की जॉब करने लगती है। नाजिया के पिता एक स्थानीय कपड़े की दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थी। नाजिया के पिता नहीं चाहते थे कि नाजिया नौकरी करे, लेकिन नाजिया के जिद करने पर वो हाँ कर देते हैं। अर्जुन ने गाँव में पहली बार नाजिया को देखा था। धूप उसकी आंखों में पड़ रही थी, फिर भी वो कुछ पल उसे देखता रहा। अर्जुन का देखना कोई आम देखना नहीं था। ये वो नजर थी जो सीधे नाजिया की आंखों से दिल में उतर गई। नाजिया गाँव में नई थी, तो वो अर्जुन के पास से गुजरते हुए मुस्कुराई और हल्के से उसे नमस्ते कहा। अर्जुन पहले तो थोड़ा घबराया, मगर फिर सिर झुकाकर उसने नाजिया को नमस्ते का जवाब दिया। उस दिन के बाद से अर्जुन रोज सुबह जल्दी ही खेत पर पहुंच जाता, सिर्फ इसलिए कि जब नाजिया स्कूल जाए तो वो उसे देख सके। जब नाजिया सुबह खेत के पास वाले रास्ते से होकर स्कूल के लिए निकलती तो अर्जुन नाजिया को वहीं खड़ा हुआ मिलता। अर्जुन कभी नजरें चुराकर नाजिया को देखता तो कभी सीधे नाजिया को देखकर मुस्कुराता। कुछ दिनों तक आंखों ही आंखों में बातों का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। अर्जुन का रोजाना नाजिया को मासूमियत भरी नजरों से देखना और मुस्कुराना नाजिया को एक अलग ही एहसास देने लगा था। एक दिन गांव में एक शादी थी। बारात शहर से आई थी और पूरा गांव सज धज कर मेहमानों की खातिरदारी में जुटा हुआ था। नाजिया को गांव में आए हुए ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ था, लेकिन स्कूल की शिक्षिका होने के नाते उसे भी बुलाया गया था। जब अर्जुन को ये पता चला कि नाजिया भी शादी में आएगी तो मानो जैसे वो पागल हो गया हो। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इससे पहले इतनी खुशी उसने कभी महसूस नहीं की थी। शादी के पंडाल में अर्जुन पगड़ी बांधे नाजिया का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा कि नाजिया एक कोने में अकेली थोड़ी झिझकी हुई सी बैठी हुई है, तो अर्जुन धीरे धीरे नाजिया के पास जाता है और बिना ज्यादा बोले पास के लस्सी वाले से एक लस्सी का गिलास नाजिया को देता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि लस्सी हमारे गांव की शान है। ये शहर की कोल्ड ड्रिंक जैसी नहीं, लेकिन दिल ठंडा कर देती है। नाजिया ने हल्के से सिर हिलाया और लस्सी का गिलास ले लिया। कुछ पल खामोशी के बीते और फिर अर्जुन ने अपनी जेब से एक गुलाब का फूल निकाला। वो थोड़ा संकोच में था, लेकिन फिर भी उसने फूल आगे बढ़ाते हुए कहा, ये फूल शादी के मंडप से गिर गया था, पर जब देखा तो लगा ये आपका होना चाहिए। नाजिया पहले तो थोड़ी हैरान हुई और फिर मुस्कुराने लगी। ये एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें धन्यवाद भी था और शायद एक छुपी हुई खुशी भी। नाजिया ने गुलाब लिया और कहा, लगता है आपको तो गांव की हर चीज की कदर करना आता है, चाहे वो लस्सी हो या फूल। तब अर्जुन बोलता है कि अब एक और चीज और मिल गई है जिसकी कदर मुझे सबसे ज्यादा रहेगी। नाजिया बिना कुछ कहे बस अर्जुन की तरफ देखती रही, मगर वो पल और आंखों की खामोश बातचीत वो पहली बार था जब उनके बीच सचमुच प्यार का फूल खिलने लगा। एक दिन जब नाजिया स्कूल से अपने घर लौट रही थी तो अर्जुन नाजिया को कुछ पल रुकने की बोलता है और कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ। दोपहर का समय था और खेत पर अर्जुन के अलावा और कोई नहीं था, तो अर्जुन नाजिया को अपने खेत के पीपल के पेड़ के नीचे चलने की बोलता है। पहले तो नाजिया मना करती है, लेकिन अर्जुन के थोड़ा दबाव डालने पर नाजिया हाँ कर देती है, क्योंकि अर्जुन की मासूमियत और उसकी सच्चाई पर नाजिया को पूरा भरोसा था कि अर्जुन कुछ गलत नहीं करेगा। पीपल के पेड़ के नीचे जाने के बाद अर्जुन बिना वक्त गवाए हिम्मत करके कहता है कि नाजिया, पता नहीं ये सही है या नहीं, लेकिन मैं तुमसे बहुत कुछ महसूस करने लगा हूँ। क्या तुम भी वैसा ही महसूस करती हो जैसा मैं करता हूँ? ये सुन नाजिया बिल्कुल चुप हो जाती है। उसके होंठ चुपते, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थी कि कहीं ना कहीं वो भी अर्जुन को अपने दिल में महसूस करने लगी है। लेकिन उस वक्त नाजिया बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। ये देख अर्जुन टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि नाजिया को बुरा लगा है। तभी वो इस बात से नाराज होकर बिना कुछ बोले चली गई। अगले दिन जब नाजिया सुबह स्कूल के लिए निकलती है तो अर्जुन की हिम्मत नहीं होती कि वो नाजिया को सिर उठाकर देख सके। वो बस नाजिया को मुंह नीचे करके तिरछी नजरों से नाजिया को जाते हुए देखता है, लेकिन नाजिया अर्जुन को देखती रहती है और उसकी हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा के वहाँ से स्कूल चली जाती है। हफ्ते भर तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन नाजिया ने पहली बार अर्जुन का नाम एक कागज पर लिखा। नाजिया लिखती है,
अर्जुन, तुमसे बात करके मुझे भी उतना ही सुकून मिलता है जितना कि तुम्हें। मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ वैसा ही महसूस होता है जैसा कि तुम्हें। उस दिन जो सवाल अर्जुन ने नाजिया से किया था उसका जवाब अर्जुन को आज मिल चुका था और अर्जुन आज इतना खुश था कि जैसे उसे पूरी कायनात मिल चुकी हो। दिन बीतते गए और दोनों छुपते छुपाते गांव वालों के डर से कभी स्कूल के पीछे किसी सुनसान कोने में तो कभी खेत पर पेड़ों के नीचे मिलने लगे। लेकिन गांव में दोस्ती तो होती है, पर जब एक लड़की और लड़के के बीच हो, ऊपर से दो अलग धर्मों के, तो समाज की नजरें बदल जाती है। दोस्तों, गांव एक किताब की तरह होता है, हर पन्ना दूसरों के सामने खुला रहता है। अर्जुन और नाजिया की मुलाकातों की फुसफुसाहटें अब गांव की चौपाल तक पहुंच गई थी। एक दिन अर्जुन के चाचा शमशेर ने अर्जुन को खेत पर नाजिया के साथ देख लिया। उस वक्त तो उन्होंने अर्जुन से कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में जब वो अर्जुन से मिलते हैं तो अर्जुन को समझाते हैं कि देख अर्जुन, वो लड़की दूसरे मजहब की है, इसलिए इस रिश्ते को तू यहीं खत्म कर दे, नहीं तो ये रिश्ता आगे जाके तुझे बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकता है। तू ये सब बंद कर दे, वरना तो अपने बाप का नाम डुबो देगा। अर्जुन ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में एक अलग ही हिम्मत थी। वो जानता था कि समाज की दीवारें ऊंची है, लेकिन मेरे प्यार की जड़ों में गहराई है। नाजिया और अर्जुन के रिश्ते की खबर आग की तरफ फैलती हुई नाजिया के स्कूल तक भी जा पहुंची, जिस वजह से स्कूल के प्रिंसिपल ने नाजिया को स्कूल से निकाल दिया। दोस्तों, नाजिया को प्यार तो बड़ी आसानी से हो गया था, लेकिन अब आगे उसको जिन परेशानियों का सामना करना था उनसे वो बिल्कुल अनजान थी। स्कूल से निकाले जाने के बाद जब नाजिया अगली सुबह स्कूल नहीं जाती तो नाजिया की माँ नाजिया से पूछती है कि आज वो स्कूल क्यों नहीं जा रही है, तो नाजिया बता देती है कि उसने वहाँ से नौकरी छोड़ दी है। लेकिन जब माँ ने पूछा कि तूने नौकरी क्यों छोड़ी, तो नाजिया उदासी नजरों से बिना कुछ जवाब दिए अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि वो अपनी माँ को आखिर बताती भी क्या कि क्यों वो स्कूल नहीं जा रही है। स्कूल से निकाले जाने से ज्यादा नाजिया इस बात से ज्यादा दुखी थी कि जिस अर्जुन से वो रोजाना मिलती थी उससे अब उसका मिलना होगा भी या नहीं। एक दिन गांव की चौपाल पर पंचायत बैठी, जहां अर्जुन के पिता को बुलाया गया। पंचायत में बुजुर्गों ने कहा कि तुम्हारा बेटा एक मुस्लिम लड़की से मिल रहा है, ये गांव की परंपराओं के खिलाफ है, ऐसे रिश्तों से जात पात धर्म सब खत्म हो जाएगा, हम ये नहीं होने देंगे। गांव वालों की बातें सुन अर्जुन के पिता गुस्से में घर लौटे। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, तूने हमारी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, क्या यही सिखाया था तुझे? उस लड़की से आज के बाद तुम अब कोई रिश्ता नहीं रखोगे। उस वक्त पिता ने जो बोला अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसका मन अंदर से टूट चुका था। उसने सिर्फ अपने पिता से इतना कहा कि मैं किसी की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाना चाहता, लेकिन अगर किसी से सच्चा प्यार करना गुनाह है तो मैं वो गुनाह कबूल करता हूँ। एक दिन नाजिया अर्जुन की याद में रोते हुए अर्जुन के दिए हुए खत पढ़ रही थी, तो नाजिया की माँ उसे देख लेती है। और जब नाजिया की माँ नाजिया से पूछती है कि आखिर वो रो क्यों रही है, तो नाजिया एकदम से खत को छुपा लेती है। नाजिया को खत छुपाता देख उसकी माँ को शक होता है और वो नाजिया से जबरदस्ती करके खत को छीन लेती है। जैसे ही नाजिया की माँ उस खत को पढ़ती है, वो नाजिया को जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है, तू हमारे खानदान की इज्जत है, ये दोस्ती अब आगे नहीं बढ़नी चाहिए। जब ये बात नाजिया के पिता को पता चली तो नाजिया के घर में भी तूफान आ गया था। उसके पिता ने नाजिया को खूब भला बुरा सुनाया और नाजिया को कमरे में बंद करके उसका कहीं भी आना जाना बंद करवा दिया। नाजिया उस वक्त चुपचाप सब सुनती रही, पर उसकी आंखों में अर्जुन के लिए सवाल नहीं बल्कि सिर्फ यकीन था। नाजिया और अर्जुन ने एक दूसरे से वादा किया था साथ जीने साथ मरने का, और किसी मजहब या जात पात से ऊपर उठकर एक दूसरे को अपनाने का। नाजिया और अर्जुन का प्यार अब केवल उनके दिलों तक सीमित नहीं था। गांव की हवाओं में उनकी मुलाकातों की चर्चा फैलने लगी थी। कुछ लोग फुसफुसाते, कुछ ताना देते और कुछ खामोशी से नफरत को पनपने देते। एक दिन रात को नाजिया की माँ नाजिया के पास आई और उन्होंने नाजिया से कहा कि तुम्हारे पिता ने एक रिश्तेदार के लड़के से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। लड़का डॉक्टर है और शहर में रहता है। हम तुम्हारी भलाई के लिए ये कर रहे हैं, तू उस लड़के को भूल जा, वो लड़का हमारे मजहब का नहीं है। उस रात नाजिया चुपचाप अपने कमरे में बैठी रही। उसके एक हाथ में अर्जुन की दी हुई चिट्ठी थी और दूसरे हाथ में उसे अपनी शादी की मेहंदी नजर आ रही थी। जिसके 2 दिन बाद नाजिया फिर से अर्जुन को एक खत लिखती है और बड़ी मुश्किलों से गाँव के एक लड़कों के हाथों अर्जुन को खत पहुंचाती है। जब अर्जुन को नाजिया का खत मिलता है तो वो तुरंत उस खत को पढ़ता है। खत में लिखा था, अर्जुन मेरा निगाह तय हो चुका है, पर मेरा दिल आज भी तुम्हारा नाम लेता है। मैं नहीं जानती क्या सही है और क्या गलत, पर एक बार मिलकर सब कुछ छोड़कर भाग चलते हैं कहीं दूर, जहाँ सिर्फ हम हो और कोई नहीं। अर्जुन को ये खत पढ़ते ही जैसे जीवन की दिशा मिल गई हो। उसने तुरंत नाजिया को एक खत लिखा जिसमें अर्जुन ने नाजिया को लिखा कि वो सुबह 4 बजे उसके घर के पीछे खड़ा मिलेगा। उसी शाम अर्जुन ने पूरी तैयारी कर ली नाजिया के साथ भागने की, और अगले दिन सुबह 4 बजे अर्जुन नाजिया के घर के पीछे खड़ा हो जाता है। नाजिया भागना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी थी। नाजिया चुपचाप से अपने घर से निकलती है, सिर्फ एक बैग और अपने माँ और पिता की फोटो लेकर। नाजिया को घर से ले जाने के बाद रास्ते में अर्जुन ने कहा, अगर तुम्हें डर लगे
तो अभी लौट जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तब नाजिया ने अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, अब डर पीछे छूट गया है, अब तो बस तुम्हारा साथ चाहिए। नाजिया और अर्जुन भागकर भोपाल चले गए, जहाँ अर्जुन का दोस्त विवेक भोपाल में पढ़ाई करता था। वो दोनों को अपने कमरे में छुपा लेता है। विवेक अर्जुन से कहता है कि यहाँ कुछ दिन रह लो, फिर मैं देखता हूँ कोई और रास्ता निकलता है तो। दोनों ने तय कर लिया था कि अब वे वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि इस शहर में उन्हें कोई भी नहीं जानता था। यहाँ उनकी मोहब्बत बस उनकी थी। उधर नाजिया के घर वाले अर्जुन के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवा चुके थे कि हिंदू लड़के के द्वारा मुस्लिम लड़की का अपहरण किया गया है। मामला लव जिहाद के उल्टे आरोपों में बदल जाता है। हिंदू संगठन ने अर्जुन का बचाव किया और मुस्लिम संगठन ने नाजिया को गुमराह लड़की बताया। मामला गर्म था, इसलिए पुलिस तुरंत छानबीन में लग गई और पुलिस को जिस पे भी शक था उन्होंने सबसे पूछताछ की। लेकिन नाजिया और अर्जुन कहाँ थे, इसका अभी तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। दोस्तों, जो लड़का नाजिया और अर्जुन के खत एक दूसरे तक पहुँचाता था, वो लड़का खत पहुँचाने से पहले दोनों के खत पढ़ा करता था और अर्जुन ने भोपाल निकलने की बात खत में लिख रखी थी। तो वो लड़का जानता था कि अर्जुन और नाजिया भोपाल निकलने वाले हैं, लेकिन वो उस वक्त किसी को कुछ नहीं बताता। पर जब उसे अर्जुन और नाजिया के पुलिस केस का मामला गर्म होता दिखता है तो वो डर जाता है और सारी बातें नाजिया के घर वालों को बता देता है। साथ ही वो कौन से शहर में है ये भी बता देता है। नाजिया के परिवार को जैसे ही नाजिया का पता चलता है कि वो भोपाल में है तो वो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को देते हैं, जिसके बाद पुलिस तुरंत अपने काम में लग जाती है और अगले 24 घंटे के अंदर नाजिया और अर्जुन को भोपाल से पकड़ गांव के थाने लाकर पूछताछ शुरू कर देती है। अर्जुन बार बार पुलिस वालों से एक ही बात कह रहा था, हमने भागकर कोई अपराध नहीं किया, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। और नाजिया भी यही दोहरा रही थी कि उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है। लेकिन नाजिया के पिता ने ऐसी राजनीति खेली कि पुलिस ने अर्जुन को झूठे यौन शोषण के केस में बंद कर दिया और नाजिया को जबरदस्ती घर भेज दिया गया। वो पुलिस वालों के सामने चीख चीख कर कहती रही कि मैं अपनी मर्जी से अर्जुन के साथ आई हूँ, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। जब ये बात अर्जुन के घर वालों को पता चलती है कि अर्जुन को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है तो वो भागते हुए थाने जाते हैं और अर्जुन को छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि अब ये अदालत के फैसले से ही छूटेगा। नाजिया के पिता को दोनों का प्यार इतना खटक रहा था कि नाजिया के पिता ने थाने में कुछ पैसे सरकाए और उन्होंने पुलिस से कह दिया कि ये लड़का मेरी बेटी को बहका रहा है, तुम्हें इसको सबक सिखाना होगा। जिसके बाद पुलिस थाने में अर्जुन को सारी रात पीटा गया, क्योंकि नाजिया के गाँव के लोगों ने नाजिया के पिता से कहा था कि अगर लड़के के दिल से नाजिया का नाम मिटाना है तो उसे इतना पीटो कि वो जिंदगी में कभी दोबारा नाजिया का नाम भी ना ले सके। अर्जुन की गिरफ्तारी के 3 दिन बीत गए थे। गांव में सब जान चुके थे कि अर्जुन और नाजिया ने अपनी मर्जी से साथ जाने का फैसला किया था और नाजिया ने भी पुलिस वालों के सामने यही कहा था, जिस कारण पुलिस वाले समझ गए थे कि अगर अब अर्जुन को ज्यादा दिन तक यूं ही कैद रखा तो ये मामला और बढ़ जाएगा और उनकी मुश्किलें भी बढ़ जाएगी। अर्जुन के पिता हर दिन थाने के चक्कर लगा रहे थे। वो पुलिस वालों से हाथ जोड़कर कहते, मेरे बेटे ने किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, नाजिया खुद अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। पुलिस वाले भी अब धीरे धीरे मानने लगे थे कि इस मामले में कोई जुर्म नहीं था, बस 2 लोगों की जिद और गाँव की परंपराएं टकरा रही थी। तीसरे दिन थानेदार ने अर्जुन के पिता को बुलाया और उन्होंने कहा, हम लड़के को छोड़ रहे हैं, ये मामला हमें और नहीं खींचना है। और तब अर्जुन के पिता ने थानेदार को सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। जब अर्जुन बाहर निकला तो उसके कपड़े गंदे और चेहरे पर चोट के निशान थे, पर उसकी आंखों में वही जुनून था कि नाजिया से मिलकर सब कुछ ठीक करना है। अर्जुन जब जेल से छूटकर गाँव लौटा, उसके मन में एक ही ख्याल था कि नाजिया को एक बार देखना और उसके घर वालों से माफी मांगना। वो बस नाजिया के घर वालों को ये बताना चाहता था कि अब वो नाजिया से कोई रिश्ता नहीं रखेगा, क्योंकि अर्जुन चाहता था कि नाजिया के घर वाले अब उसको कैद में ना रखें। अर्जुन रात को खेत में अकेला बैठा हुआ था। पूरा गांव चुप था, पर अर्जुन के दिल में तूफान चल रहा था। अगली सुबह अर्जुन चुपचाप बिना किसी को बताए नाजिया के घर पहुंचा तो उसने देखा कि गांव के कुछ लोग पहले से ही बाहर बैठे हैं। अर्जुन ने झिझकते हुए नाजिया के घर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही नाजिया के गाँव वालों ने अर्जुन को देखा, उनके चेहरे सख्त हो गए और अर्जुन के कदम धीमे होते गए। लेकिन वो रुका नहीं। उसने नाजिया को आवाज दी और गाँव वालों से कहा कि मुझे बस एक बार नाजिया से माफी मांगनी है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। पर गाँव वाले गुस्से में थे। एक गाँव वाले ने अर्जुन को जोर से धक्का दिया और बोला, ये फिर क्यों यहाँ चला आया, बार बार हमारे गाँव की बेटी के पीछे क्यों आता है। अर्जुन ने फिर हाथ जोड़कर कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैं सिर्फ माफी मांगने आया हूँ। पर उस दिन गाँव का माहौल कुछ और ही था। अचानक भीड़ में से किसी ने लाठी उठाई और कहा कि अब बहुत हो गया, हमारे गाँव की इज्जत से खेलने की सजा आज इसे जरूर मिलेगी। लाठी की पहली चोट अर्जुन के कंधे पर पड़ी और वो लड़खड़ा के गिर गया। अर्जुन ने फिर भी कहा कि मैं सच कह रहा हूँ, बस एक बार मुझे नाजिया से मिलने दो। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। गाँव वाले उसे लगातार पीटते रहे। गाँव की गलियों में अर्जुन की चीख गूंज रही थी, जिसे सुन नाजिया के घर वाले बाहर आ जाते हैं। पर उस भीड़ में कोई भी अर्जुन की मदद को आगे नहीं आया। लोग आंखों में नफरत लिए उसे पीटते रहे, जिससे कि वो कोई खतरा हो। अर्जुन बार बार गिरता संभलता रहा और कहता रहा कि मैं अब नाजिया से नहीं मिलूंगा, बस वो नाजिया को आजाद छोड़ दे। पर गाँव वालों ने जैसे सुनना ही नहीं चाहा। कुछ लाठियों के वार अर्जुन के सिर पर भी पड़े थे। उसका खून मिट्टी में बहने लगा, पर गाँव
वालों का गुस्सा नहीं थमा। आखिर में अर्जुन वहीं गिरा पड़ा रहा और गांव वाले धीरे धीरे चुप होते गए। उनकी सांसें तेज थी, लेकिन अर्जुन की सांसें अब जा चुकी थी। उस दिन गांव ने फिर अपनी इज्जत बचा ली, पर किसी मासूम दिल की आखिरी धड़कन छीनकर। जब अर्जुन की मौत की खबर नाजिया तक पहुंची, वो गहरे सदमे में चली गई। उसने अपनी खिड़की से देखा था कि गांव वालों ने अर्जुन को कैसे घेर लिया था। नाजिया भागकर बाहर आना चाहती थी, अर्जुन के आगे खड़ी होकर चिल्लाना चाहती थी कि रुको, ये निर्दोष है, इसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन उसके पांव जम चुके थे, क्योंकि उसके पिता ने उसे कमरे में बंद कर रखा था। जैसे ही नाजिया ने खिड़की से अर्जुन की चीखें सुनी और उसकी लाश को देखा, उस एक पल में मानो उसकी आत्मा भी जैसे मर चुकी थी। अर्जुन के जाने के बाद अब नाजिया को कोई भी उम्मीद नहीं रही। उसके दिल में हर पल यही गूंजता रहा कि अगर वो उस दिन बाहर आ पाती तो शायद अर्जुन को बचा लेती, पर अब सब खत्म हो चुका था। अर्जुन के जाने के 2 दिन बाद रात को नाजिया ने खुद को कमरे में बंद किया और अपने दुपट्टे से फंदा बना लिया और अर्जुन को याद करते हुए उसने फंदा अपने गले में डाल लिया और फांसी लगाकर नाजिया ने खुदकुशी कर ली और उसकी दुनिया भी वहीं खत्म हो गई। अर्जुन की मौत के बाद अर्जुन का परिवार पुलिस के पास भी गया। अर्जुन के पिता ने थाने में जाकर कहा, हमारा बेटा मारा गया है, हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन हर बार कहती रही कि जांच चल रही है। साथ ही नाजिया के गांव वालों ने भी अपना खेल खेला। वे सब एक दूसरे के साथ खड़े हो गए। पुलिस वालों को भी रिश्वत दी गई और गवाहों को डरा दिया गया। अर्जुन की मौत को काफी दिन बीत गए थे। अर्जुन की माँ रोज चौपाल तक जाती और उम्मीद करती कि कोई तो सच बोलेगा, लेकिन गाँव में सबने चुप्पी साध रखी थी। आखिरकार पुलिस ने फाइल बंद कर दी। कागजों में लिखा गया, कोई दोषी नहीं है, मामला रजामंदी से सुलझा लिया गया है। अर्जुन की मौत बस एक अफवाह बनकर रह गई थी। कोई गवाह नहीं, कोई मुकदमा नहीं। अर्जुन के घर में अब सिर्फ सन्नाटा था और उसकी तस्वीर, जिसे उसकी माँ और सुबह देखती, रोती और सोचती कि इंसाफ बस एक सपना है। नाजिया और अर्जुन ने अपनी मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी, लेकिन जब मजहब और समाज की जंजीरें इतनी भारी हो जाए तो कभी कभी मोहब्बत हार जाती है और वो 2 दिल इस दुनिया से परे होकर हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। नाजिया और अर्जुन अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मोहब्बत आज भी हर उस दिल में धड़कती है जो प्यार को सच मानता है। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि जब इंसान अपनी नफरत को मजहब के नाम पर सही मान लेता है, तब वो इंसानियत को मार देता है। नाजिया और अर्जुन की आत्मा भी यही कहती होगी कि हमने कभी किसी से नफरत नहीं की, लेकिन इस गांव की नफरत ने हमें मार डाला। पर उनकी मोहब्बत आज भी जिंदा है, क्योंकि मोहब्बत मरती नहीं, वो हर बार नए दिलों में जन्म लेती है। क्योंकि जब तक मोहब्बत जिंदा है, तब तक उम्मीद जिंदा है।